आवाज कैसी? कौन है वहां? अरे वो मोहल्ले के बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद मार दी होगी खिड़की पर, शीशा टूट गया होगा। ऐसे परेशान करते रहते हैं वो, क्या करें? मैं जाके देखूं? नहीं, तुम बैठो ना। अब सुधी, उदय जी को चाय पिला दो। सुधी, चाय दे। तुम बैठो बेटा, मैं देख लेती हूँ। हाय, बैठे। गायत्री जी अब कैसी हैं? जी बहुत अच्छी हैं। पिछले दिनों हम सब बाहर गए थे डिनर के लिए। बड़ी माँ तो खुद चलकर वहां गई थी, और स्पेशली भाभी को बहुत सम्मान मिला था होटल वालों की तरफ से। उन्होंने उस अनाथ औरत की रक्षा की थी ना उसके पति से, इसलिए। हाँ, दीदी ने बताया था दीदी ने। भरोसा किया था मुझे साथ भी बने कि नहीं, साथ भी ने मेरे साथ। ज्योति दीदी हमेशा समझाती रही मुझे, हमेशा। अरे लेकिन सुशी नहीं मुझे मर छोड़ बेटा, छोड़ बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। दीदी बातों को भूलने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कोई गाँव नहीं भरेगा, कोई दर्द नहीं मिटेगा मम्मी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है मुझे जीने का। ये बाप जो मेरे पेट में, अगर मैं आपके साथ रही, आप सबके साथ रही, तो मैं आप सबको बर्बाद कर दूंगी मम्मी। मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मत कर। सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्यों हुआ मम्मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ है? चाय आ गई। सुधा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, वो हाँ, बस जा रही थी अभी। वैसे भी तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आता है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, बेटा उदय जी के साथ चले जाओ ना। हाँ, चले जाओ। मैं बहुत थकी हूँ मम्मी, बहुत नहीं जा सकती। देख, अब तू अकेली नहीं है ना? हम सब हैं तेरे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुझे। पगली कहेगी, खड़ी हो। चल दवाई लगाती हूँ, खड़ी हो। आजा मेरा बच्चा। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। हाँ बेटा, अच्छा दादी। हाँ बेटा जाओ। चले? बाय भाभी। अरे ज्योति, क्या हुआ बेटा? ज्योति, ज्योति बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सब गलत हो रहा है पापा, सब गलत हो रहा है, सब झूठ है। वो लोग मुझसे इतना प्यार करते, लेकिन मैं तो झूठ बोल रही, नहीं बता पा रही हूँ कि सुषमा मेरी बहन है, मेरी अपनी बहन है। पंकज जी कुछ से ज्यादा मुझ पर भरोसा कर, मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। नहीं पापा, मैं इस झूठ के साथ और नहीं जी सकती, मेरा दम घुटता है। मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। ऐसी गलती मत करना बेटा।
कभी कभी देर से बोला हुआ सच अपराध बन जाता है मेरी बच्ची। बेटा क्या जवाब देगी तू उन्हें? वो लोग भी तो सोचेंगे इतने दिन तक उनसे बात क्यों छिपाई गई, और ऐसे आज अचानक बताने की क्या जरूरत है? बेटा उन्हें यह भी लगेगा कि फिर उनसे और भी न जाने क्या क्या छिपाया गया है। ये एक सच तेरे ससुराल में 1000 सवाल पैदा कर देगा जिसका तेरे पास कोई जवाब नहीं है। बेटा ये सच तेरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो क्या करूं पापा? मैं इस बोझ के साथ और नहीं जी सकती। क्यों मैंने पंकज जी को शादी से पहले सब कुछ नहीं बताया? झूठ तो झूठ ही होता है ना। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। वो वक्त और था ज्योति। बेटा क्या बताती तू उन्हें कि सुषमा ने भागकर उस आदमी से शादी की है जिससे तू। ज्योति बेटा मैं गवाह हूं। तूने सुषमा को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की कि वो ब्रिज से शादी न करे, लेकिन उसकी किस्मत। मैंने उस आदमी से शादी की जिसके सपने ज्योति दीदी देख रही थी, पर ब्रिज जी ने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। वो आप ही थी जो उनके पीछे पड़ी हुई। अगर उन्होंने किसी से प्यार किया तो सिर्फ मैं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर डाली, और ज्योति दीदी की शादी नहीं। हर कोई मेरी वजह से ही दुखी है, और आने वाला कल भी इन्हें बदनामी के सिवा और कुछ नहीं देगा। अब और नहीं, मैं अब इस वजह को ही मिटा दूंगी। सुषमा तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो आदमी तेरा इस्तेमाल मेरा कर रही। बहुत हो गया। अब अपने दिमाग से ब्रिज जी का निकाल दीजिए। अरे क्यों मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई है आप? सब कुछ तो छूट चुका है मुझसे। मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे सब कुछ। शायद इसकी किस्मत में यही है। उदय जी, यहाँ क्यों रोका? यहाँ पर एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते एक कप कॉफी हो जाए। उदय जी, नई नौकरी है, देर हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा। लड़कियां हमेशा कॉफी के नाम पर बहाना क्यों बनाती हैं? यहाँ से तुम्हारा ऑफिस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। अभी काफी टाइम है, चलो कॉफी पीते हैं। ठीक है। मैटर्निटी होम में? हेलो, क्या हुआ? ये लोग बाहर कॉफी सर्व नहीं करते, चलो। हाँ। आओ सुधा।
ऐसा क्या सोच रही हो? क्यों मैं सामने बैठा हूँ और ध्यान कहीं और है? जी जी कुछ भी नहीं। कुछ तो है, बोलो क्या बात है? वो एक फोन करना था, जरूरी है। बस इतनी सी बात के लिए मेरी फ्रेंड को इतना सोचना पड़ रहा है? ये लो फोन। के सामने इनके फोन से सुषमा के बारे में दीदी को कैसे बताऊं? ऐसी कौन सी बात करनी है जिसके लिए इतना सोचना पड़ रहा है? लो। नहीं वो मेरा ना सर दुख रहा है, तो मैंने सोचा दीदी को फोन करके कुछ दवाई पूछ लूं। तो पहले बताना था ना, कभी कोई काम मुझसे भी करवा लिया करो। तुम ठहरो, मैं अभी बेटे को कह के दवा मंगवाता हूँ। नहीं उदय जी, पता नहीं ये लोग कैसी दवाई लाएंगे, मैं खुद जाकर ले आता। नहीं, तुम रुको, मैं जाता हूँ। यहाँ पास में एक मेडिकल शॉप है, मैं जाकर लेके आता हूँ। देखना, एक टेबलेट और कॉफी से तुम्हारा सर दर्द यूं दूर हो जाएगा। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, ओके? सुनिए जी यहाँ पर फोन है क्या? यहाँ अंदर तो नहीं है, बाहर पीसी है, वहां से कर सकते हैं। थैंक यू। देखो 3 महीने का बच्चा है, ऐसे में बच्चा गिराने में बहुत रिस्क हो सकता है और हो सकता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। देखिए डॉक्टर, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। कोई भी रिस्क हो, मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मगर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन इसके ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा ही खर्च आएगा। एडवांस तुम्हें पहले ही जमा करना होगा, 10,000। 10,000? हाँ हाँ, आप ये रख लीजिए डॉक्टर, ये सौदे का है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ये भी, मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। देखो, मैंने एडवांस में कैश की बात की है और तुम ये सब। प्लीज डॉक्टर, मेरी मजबूरी समझिए। मैं बहुत गरीब हूँ और इस वक्त मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये सौदे का है, इसके आपको 10,000 मिल जाएंगे। प्लीज अब मेरा काम कर दीजिए डॉक्टर। अगर ये बच्चा मेरे कोख में रहा तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। देखो, इससे पहले गहने लेकर के मैंने कभी भी ये काम नहीं किया है, लेकिन तुम बहुत परेशानी में लगती हो। अभी उन्हें सुषमा के बारे में बताने से नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। हाँ? और इस सच से सबको दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तू निश्चिंत रहो बेटा, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे। देख ज्योति, अगर तेरे इरादे गलत नहीं है ना, तो वो तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा बेटा। मेरी बात हमेशा याद रखना। भाई साहब, 1 रुपए का कॉइन है। 2 मिनट है। भाई साहब प्लीज देखिए ना, बहुत अर्जेंट है। प्लीज ज्योति दीदी, प्लीज जल्दी फोन उठाइए। हेलो, क्या सुषमा कब भाग गई घर से? हाँ सुधी, कहाँ देखा तूने उसे? हाँ हाँ हाँ, तू वही रुका हुआ भी है। चल दीपू, सुषमा किसी हॉस्पिटल में गई है। सुधा, ये लो, ये दवा ले लो। भाई साहब प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इमरजेंसी है। क्यों कर रही है सुशी ये सब? दीदी, आपने उसे इतना समझाया था और वो की बहुत बड़ी गलती कर दी है सुशी। 3 महीने का बच्चा, अगर ऐसे में अबॉर्शन हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, फिर कुछ ही मिनट की बात है। उदय जी, मुझे जाना होगा। थोड़ा वेट करो, आराम आ जाए तो चलते हैं। तब तक ये कॉफी पी लो। सारी तैयारी
हो चुके हैं, चलो तुमको ऑपरेशन थिएटर चलना है। नर्स, अभी भी एक लड़की आई यहाँ पर, बहुत कम उम्र है उसकी, वो प्रेग्नेंट है। सुषमा। अभी अभी उसे ओटी में लेकर गए हैं, अबॉर्शन के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। दीपू, हमें कुछ भी करके ये ऑपरेशन रोकना होगा। एक्सक्यूज मी, हटिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने कहा था ना आप लोगों से, उस लड़की से नहीं मिल सकते। दिखता नहीं, ऑपरेशन चल रहा है। आपको पता है उस लड़की के पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। अगर ऐसे में उसका ऑपरेशन किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, आपको पता नहीं? अरे कैसा हॉस्पिटल है ये? बुलाइए, आपके मेन डॉक्टर को बुलाइए, मैं खुद बात करूंगी। बुलाइए। डॉक्टर नहीं, प्लीज ये ऑपरेशन मत कीजिए। दीदी प्लीज मुझे अबॉर्शन करने दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सुशी, पागल हो गई है तू? इस ऑपरेशन से तेरी जान को खतरा हो सकता है। आप लोग हैं कौन? आप वो तो नहीं जिसकी फोटो न्यूज़पेपर में निकली थी? आप मेरी बात छोड़िए, पहले आप बताइए कि आप क्या कर रही है? आपको पता है इसके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है और फिर भी आप इसका ऑपरेशन कर रही है? क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। ये कानूनन जुर्म है डॉक्टर। क्या आपने इसके घर में से किसी की भी साइन ली नो ऑब्जेक्शन फॉर्म पर? कौन जिम्मेदार होता अगर इसे कुछ हो जाता तो? मैं आप सबको जेल भिजवा कर रहूंगी। देखिए मैडम, इस लड़की को मैंने पहले ही कहा था कि इस ऑपरेशन से उसको रिस्क हो सकता है। कहा था ना मैंने। वैसे अभी कुछ हुआ नहीं है, आप लोग चाहें तो इसे घर ले जा सकते हैं। ये लीजिए। वैसे भी मैं ये ऑपरेशन के बाद वापस करने वाली थी। एक्सक्यूज मी। नहीं दीदी, आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया। बस एक काम कर दो, मुझे इस पाप से मुक्त करा दो। पाप से मुक्त नहीं? तू पाप करने जा रही थी सुशी। मासूम तो तेरी पेट में पल रहा है, जिसके लिए तूने लोगों की झूठन तक साफ की, उसी से छुटकारा पाना चाहती है तू। मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगी। ये ठीक नहीं है दीदी, मैंने आज तक आप सबको बहुत तकलीफ दी है और अब अगर ये बच्चा आएगा तो बदनामी होगी और कौन इसे संभालेगा? मेरे साथ एक और बोझ। चुप कर तू। तेरा भाई और तेरी 2 बहनें अभी जिंदा है। पागल कहीं की, कुछ भी सोच लेती है। अब चुपचाप वही कर और वही जो दीदी कह रही है, समझी? नहीं भैया, इस बच्चे से कुछ हासिल नहीं होगा। ये बच्चा एक श्राप है। सुषमा, चेंज करके आ जा। नर्स प्लीज। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये आया तेरे नसीब में।